हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वाति। तो क्या आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपने किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके कोई बात बताई और फिर वही बात आपको किसी दूसरे इंसान से पता चल रही है जिसको आपको वो वाली बात नहीं बतानी थी? तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है और बहुत बार होता था कि मैं किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके कोई बात बता रही हूँ और मैं उससे मना भी करा है। मैं उससे मना कर रही हूँ कि मतलब ये वाली बात किसी से शेयर नहीं करी है। मैं उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा तभी मैंने उसको ये वाली बात बताई और मैंने उससे मना करा कि मतलब ये वाली बात किसी को शेयर नहीं करनी है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे क्या होता था या फिर कुछ दिनों बाद मुझे वही बात दूसरे लोगों से पता चल रही है कि हाँ, ये वाली बात मेरी है। तो ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ, दो बार हुआ, मतलब लगातार फ्रीक्वेंटली ऐसा होता जा रहा था। फिर मैंने कहा यार अब तो ये नहीं होगा, इससे बहुत ज्यादा मेरा बेड़ा गर्क हो गया। मतलब मेरा माइंड इस वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और इतना ज्यादा पागल होने लग गया कि मतलब यार मेरी बात सारी लीक हो रही है। मैंने इसलिए तुमको बात बता रही हूँ ना कि तुम मत बताओ किसी को। कितना ट्रस्ट करा है ना मैंने तुमको। लेकिन उन लोग का अपना जैसा भी है कि उनको बात लीक करनी है तो वो लीक करते रहें। फिर उसके बाद मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है और जो मेरे लिए तो वर्क करता है तो आपके लिए भी वर्क करेगा। तो ये सोल्यूशन है, ये लेटर लिखना। ये इतने सारे लेटर लिखे हैं मैंने, ये इतने सारे लेटर्स, ये वो भी किसको भी बताते हैं, एक मिनट, वो भी डियर गॉड को। किसी को लेटर नहीं लिखना आपको। आपको ये वाली बातें जो भी आपके मन में आ रहा है, आपको सारी बातें भगवान जी को बता देनी है। और बहुत सारे लोग फिर ये कहेंगे हम तो भगवान जी में मानते नहीं है तो हम किसको बताएं। तो आप खुद को बता सकते हो लिख के कि डियर स्वाति। मैंने उससे बहुत बार लिखा है, अगर मुझे अपने आप को कोई बात बतानी है तो मैं लिखती हूँ डियर स्वाति। और या फिर मैं तो वैसे तो ज्यादातर तो मैं भगवान जी से ही अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ तो मैं उनको ही लिखती हूँ डियर गॉड करके। तो एक तो इससे ये होगा कि आपने उनको ये वाली बातें आपने लिख दी एक पेपर में, उनको बता दी, ठीक है। तो इससे एक तो ये होगा कि आपके जो मन में चल रहा है वो वाली बातें आपकी खत्म हो जाएंगी, आपके मन में सारी बातें चलना बंद हो जाएंगी। और दूसरा आपके साथ ये होगा कि मतलब कि आपकी बात लीक होने का डर नहीं होगा। जो मेजर प्रॉब्लम रहता है कि मतलब मैंने इसको बात बता दी तो ये बात मेरी शेयर कर देगा या फिर लीक कर देगा, तो ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म। तो मतलब बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये कि हम किसी को बात ना बता के अपने भगवान जी को बात बता दें। और बहुत बार अगर आपको भगवान जी को बात नहीं भी बतानी है फिर भी आप अपनी बात वो डायरी में लिखें, क्योंकि मैंने बहुत ट्रस्ट करके देख लिया लोगों पे। मेरी बातें मैंने अगर किसी एक इंसान को बता रही हूँ तो मुझे वो बहुत जल्दी ही दूसरे ऐसे इंसान से पता चल जाती है जिसको मुझे वो वाली बात नहीं बतानी थी। तो इससे जो था मेरा बेड़ा गर्क करना शुरू हो गया। तो इसलिए मैंने अब छुटकारा पा लिया इस चीज से कि मैं अब बात नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। लेकिन अभी भी मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं ट्रस्ट करने लग जाती हूँ कि, लेकिन वो इंसान इतनी बुरी तरीके से मेरा ट्रस्ट तोड़ता है कि भाई अब तुम मत ही बताओ, किसी को मत बताओ, ये वाली बातें किसी को बताओ ही मत। तो मेरा तो ये हो गया कि मैं अब किसी को कोई बात नहीं बताती हूँ अपनी। मतलब बहुत ही रेयर बात होती है कि मैं बात बता देती हूँ। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, मैं बहुत ज्यादा बात शेयर करने लग गई थी। तो उसके बाद ये हुआ कि मतलब फिर से मेरी बातें लीक होना शुरू हो गई। मैंने कहा अब भाई बहुत हो गया ये, अब मैं किसी को कोई बात नहीं बताऊंगी अपनी। मेरी बातें हो जाती हैं लीक और मुझे वो उसके बाद जो ट्रॉमा लगता है कि मुझे तो यार नहीं बतानी थी, उसको पता लग गई, ये बात से हम अब बहुत ज्यादा दूर होना चाहते हैं। तो इसलिए हमने तो निकाल लिया अपना सोल्यूशन, जो मैंने पहले भी निकाला हुआ था, लेकिन वही ना दिमाग बताना चाह रहा है बात। तो आप ये वाला सोल्यूशन कर सकते हैं, डियर गॉड वाला। देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कि मेरे माइंड में जो जो चल रहा होता है मैं सारी बातें बता देती हूँ। मतलब जो कुछ भी मेरे माइंड में चल रहा होता है, ये तो मेरा ये है कि थैंक यू लेटर लिखा है, मैं थैंक यू लेटर भी लिख देती हूँ भगवान जी को, डियर गॉड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लाइफ। या फिर कि कब क्या लेना देना है और क्या लेना देना मैं शायद नहीं समझ पा रही हूँ आपकी ये सब बातें। लेकिन मैं देखो भगवान जी से कह रही हूँ कि अभी मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपकी सारी बातें, लेकिन वक्त आने पे और वक्त के साथ साथ मुझे समझ आ जाएगा कि आप जो मेरे लिए कर रहे हो या फिर मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है
वो बहुत अच्छा होगा। ये देखो मैंने लिखा है, अभी समझ दिखा है, अभी समझ आ जाएगा, बाद में समझ आ जाएगा। ये देखो लिखा है मैंने, वक्त आने पे समझ आ जाएगा। मतलब अभी मुझे वो बात समझ नहीं आ रही है, मतलब मैं बहुत ज्यादा बात बतानी है मुझे, और मतलब मैंने इसमें पूरा लिख रखा है कि मुझे अभी समझ में वो वाली बात नहीं आ रही है, लेकिन वक्त आने पे मैं सारी बात समझ आ जाएगी। और ऐसे ही मतलब मैंने ये लिखा है अपने लिए भी मैंने लेटर लिखा है। ये लिखा है, स्वाति तो इम्पोर्टेंट है यार, कुछ नहीं मिलेगा तुझे हमेशा दूसरों के बारे में सोच कर, तू बस अभी अपने बारे में सोच और बस अपना काम कर। और ये मैंने बहुत पहले लिखा हुआ है, अब की बात नहीं है ये। और बाकी सब अपना काम कर और बाकी सब भगवान जी देख लेंगे। तू क्यों आई थी दिल्ली? ये जब मैं दिल्ली में रहती थी, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, तब का टाइम है, तब मैंने लिखा था ये। तू क्यों आई थी दिल्ली? अपने सपने पूरे करने आई थी, तो क्यों बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती है? मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता था, या फिर मैं फोन स्क्रॉल करने लग जा रही हूँ बहुत ज्यादा, या फिर मैं तो सोचने लग जाती हूँ कि मेरा एग्जाम में होगा या नहीं होगा। तो मैंने ये सारा लिखा था। इल्यूजन वर्ल्ड में तू फंस के रह जाती है, तूने अपने लिए क्या किया है क्या नहीं करा, तो ये सारा कुछ मैंने लिख के रखा था। तो ऐसे ही आप अपनी सारी बातें बता सकते हैं, भगवान जी को बता सकते हैं, या फिर अपने आप से बात कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको ट्राई करिए। और आप फिर उसके बाद, मुझे नहीं पता कि मतलब इससे कितना रिलीफ मिलता है कितना नहीं, लेकिन इससे मतलब एक ऐसी शांति मिलती है कि हाँ, जैसे हम होता है ना कि बात बतानी है, और इससे ये भी होता है कि मैंने बात बता दी, और इससे ये भी टेंशन नहीं है आपको कि आपकी बात लीक हो जाएगी, या फिर किसी ऐसे इंसान को पता चल जाएगी जिसको आपको वो वाली बात नहीं बतानी थी। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं ऐसे, तो बहुत ज्यादा लिखी है मैंने। यूनिवर्स को लेटर लिख रखा है, डियर यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स। और ये कब लिखा है? 11/11/2022, 2022 में लिख रखा है। थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, मतलब उस टाइम लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी मेरी, तभी मैंने लिखा है कि मुझे अच्छा फील हो, ताकि मैंने ये सारी चीज लिखी है ये। तो उस टाइम ये सब लिखा था। और ये थैंक यू सो मच गॉड, मुझे इतनी ब्यूटीफुल सोल बनाने के लिए। ये देखो मैंने ये अपने बर्थडे वाले दिन लिखा है, 4 जनवरी को 2024 की बात है ये, 5 बजे लिखा है मैंने। टाइम में डाला है इसमें, 5 AM सुबह को मैंने लिखा है ये। तो ऐसे ऐसे मैं बात लिखती जाती हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप इस पे लिख सकते हैं। मैंने पूरा कंपैरिजन पे लिख रखा है पूरा, कि कंपैरिजन क्यों होता है। ये कब लिखा है मैंने? 8/2/2023 की मुझे क्या क्या कंपैरिजन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, पहाड़ में जाए दुनियादारी, हम करेंगे भगवान जी से बातें। तो पता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी को नहीं बताओ तो चलता है, कुछ बातें ऐसी भी होनी चाहिए कि जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए और आपके भगवान जी को पता होना चाहिए। ठीक है? तो आपसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो, पेन और पेपर उठाओ और बस शुरू हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और खुद को बहुत सारा प्यार करो और खुद की बहुत सारी केयर करो। तब तक के लिए बाय।